पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी साथियों का स्वागत करता है। साथियों, आज की वीडियो का विषय मैं लेकर आया हूं सर्वनाम शब्द रूप प्रकरण। पिछली वीडियो में संज्ञा शब्द रूपों से परिचित कराया गया था और आज सर्वनाम शब्द और प्रमुख शब्द रूपों से परिचित कराया जाएगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का सामान्य अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब हमें पता चल गया कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं और अब हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिनेश, सुरेश, दिल्ली, मुंबई, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि ये सारे के सारे संज्ञा शब्द हैं। अब इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर ही सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न उठता है कि इन सर्वनामों का प्रयोग क्यों किया जाए। आखिर सर्वनामों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है। तो मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। आप उन दो उदाहरणों से स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि सर्वनाम भाषा के लिए क्यों आवश्यक हैं। उदाहरण संख्या 1। रमेशः 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्ति। रमेशः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति। रमेशः विद्यालये परिश्रमेण अध्ययनं करोति। रमेशः पूर्वकक्षायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। रमेशस्य पिता रमेशाय प्रथमस्थानं प्राप्तुं द्विचक्रिकायानम् अददत्। ये पहला उदाहरण है। इसमें सिर्फ और सिर्फ संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि आप देख रहे हैं रमेश। प्रत्येक वाक्य में रमेश, रमेशः, 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 रमेशस्य, रमेशाय इस प्रकार का संज्ञा शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं उदाहरण संख्या 2। उदाहरण संख्या 2 में देखेंगे हम रमेशः 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्ति। सः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति। सः विद्यालये परिश्रमेण अध्ययनं करोति। सः पूर्वकक्षायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। तस्य पिता तस्मै प्रथमस्थानं प्राप्तुं द्विचक्रिकायानम् अददत्। अब इस उदाहरण में हम देखेंगे रमेशः जो संज्ञा शब्द है उसका प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है। उसके बाद सः, 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 तस्य, तस्मै इस प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वनामों का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए। सर्वनामों के प्रयोग से भाषा सहज, सुंदर व सुविधाजनक हो जाती है। भाषा पुनरावृत्त शब्दों के प्रयोग से बची रहती है। संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से भाषा का सौंदर्य विलीन हो जाता है। अतः भाषा की सुंदरता को बनाए रखने के लिए सर्वनामों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। शब्द रूप के प्रकार। पहला प्रकार है अजंत शब्द रूप और हलंत शब्द रूप। अजंत का अर्थ है जिस शब्द के अंत में अच हो। अच प्लस अंत से मिलकर अजंत बनता है। अच कहते हैं स्वरों को। जैसे शब्द है बालक, तो बालक में जो का अंतिम अक्षर है, का के साथ में कौन सा स्वर है? आ। तो इस प्रकार से यह अजंत शब्द रूप हुआ, जिसे स्वरांत भी कहते हैं। हलंत शब्द का अर्थ है जिसके अंत में व्यंजन वर्ण हो। हल का अर्थ होता है व्यंजन। जैसे राजन, राजन में ना जो अंतिम अक्षर है उसके साथ कोई स्वर नहीं है, इसलिए वह नकारांत हलंत शब्द रूप हुआ। दूसरा भेद है लिंग की दृष्टि से शब्द रूप के भेद। लिंग की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सामान्यतः आप जानते हैं। जो पुल्लिंग जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग शब्द रूप
जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग शब्द रूप, और जो नपुंसक जाति का बोध कराए वो नपुंसकलिंग शब्द रूप। सर्वनाम के भेद। संस्कृत वाङ्मय में सर्वनाम के मुख्यतः कि पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है और दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वप्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। वाक्य को बोलने वाला, सुनने वाला और कोई अन्य, इनको पुरुषवाचक कहते हैं, क्योंकि किसी भी जगह पर यदि कोई बात कर रहा होगा तो उनमें से एक बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है, और तीसरा यदि वो किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हों तो इन तीनों को ही पुरुष कहा जाता है। पुरुष के तीन भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्रम से तीनों को समझते हैं। प्रथम पुरुष, किसी भी बात को बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता है, अर्थात न खुद के लिए करता है और न ही सुनने वाले के लिए करता है, उसे प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रथम पुरुष में मुख्य रूप से तत् सर्वनाम आता है और उसके अतिरिक्त एतत्, इदम, अदस, यत्, सर्व और भवान, ये सभी सर्वनाम शब्द जो है प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, और इनके रूप तीनों लिंगों के लिए अलग अलग होते हैं। अर्थात पुल्लिंग के लिए भिन्न शब्द रूप होंगे, स्त्रीलिंग के लिए भिन्न शब्द रूप और नपुंसक लिंग के लिए भिन्न शब्द रूप। जैसे तत् शब्द रूप के तीनों लिंगों में प्रथमा विभक्ति में दिखा देते हैं। पुल्लिंग में सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह और नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि। दूसरा भेद मध्यम पुरुष। बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष में सिर्फ और सिर्फ युष्मद् सर्वनाम का ही प्रयोग होता है और तीनों लिंगों के लिए एक जैसे रूप चलते हैं। अर्थात इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए अलग अलग रूप नहीं चलते, बल्कि एक समान रूप प्रयोग होंगे। अब युष्मद् के रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में कैसे चलते हैं? त्वम, युवाम, यूयम, अर्थात तुम, तुम दो और तुम सब। तीसरा भेद उत्तम पुरुष। बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष में सिर्फ अस्मद् सर्वनाम शब्द का ही प्रयोग होता है और तीनों लिंगों के लिए एक जैसे रूप चलते हैं। अस्मत् के रूप किस प्रकार से चलेंगे? प्रथमा विभक्ति एक वचन में देख लीजिए, अहम, आवाम और वयम। अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दो और वयम का अर्थ है हम सब। इस प्रकार से यदि हम देखें तो मध्यम पुरुष के युष्मद् शब्द को और उत्तम पुरुष के अस्मद् शब्द को छोड़कर सारे के सारे शब्द, चाहे वे सर्वनाम शब्द हों चाहे वे संज्ञा शब्द हों, सारे के सारे शब्दों का प्रयोग प्रथम पुरुष में ही होता है। इसलिए प्रथम पुरुष का जो क्षेत्र है वह बहुत ही बड़ा है। सर्वनाम का दूसरा भेद था प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में किम शब्द रूप आते हैं। किम शब्द रूप का प्रयोग तीनों लिंगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे पुल्लिंग में कह, कौ, के, स्त्रीलिंग में का, के, का। इस प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द रूपों को समझते हैं। ये सर्वनाम लिखित रूप में मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ आपको ये सारे के सारे सर्वनाम लिखित रूप में मिल जाएंगे, सभी शब्द रूप। आप उस पर जा कर के पूरे सर्वनामों को देख सकते हैं, वहाँ से आप लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम अस्मत् शब्द रूप को समझते हैं। अस्मत् का प्रयोग उत्तम पुरुष में होता है और जिसका अर्थ है मैं, हम दो या हम सब। इसके रूप कई जगह दो दो रूप भी हैं कुछ विभक्तियों में, लेकिन मैं पहला वाला ही रूप पढ़ूंगा, बाकी आप देख लीजिएगा। अहम, आवाम, वयम। द्वितीया में माम, आवाम, अस्मान।
तृतीया में मया आवाभ्याम अस्माभिः, चतुर्थी में मय्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, पंचमी में मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी में मम आवयोः अस्माकं, सप्तमी में मयि आवयोः अस्मासु। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, पहले भी बताया था मैंने कि अस्मद और युष्मद तीनों लिंगों के लिए इनके रूप एक जैसे चलते हैं। दूसरा शब्द रूप युष्मद। युष्मद का अर्थ होता है तुम, तुम दो या तुम सब। प्रथमा विभक्ति में त्वम, युवाम, यूयम, द्वितीया में त्वाम, युवाम, युष्मान, तृतीया में त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, चतुर्थी में तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, पंचमी में त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, षष्ठी में तव, युवयोः, युष्माकं, सप्तमी में त्वयि, युवयोः, युष्मासु। इसके बाद तत् शब्द पुल्लिंग में, तत् का अर्थ होता है वह, वे दो या वे सब। सह, तौ, ते, द्वितीय विभक्ति में तम, तौ, तान, तृतीय विभक्ति में तेन, ताभ्याम, तैः, चतुर्थी विभक्ति में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, पंचमी विभक्ति में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, षष्ठी में तस्य, तयोः, तेषां, सप्तमी में तस्मिन्, तयोः, तेषु। इसके बाद अन्य बहुत सारे शब्द रूप हैं, उनको मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप उस वेबसाइट के लिंक में जाकर के बहुत सारे शब्द रूपों से, सर्वनाम के शब्द रूपों से परिचित हो जाएंगे। ये मैं आपको स्क्रीन पर एक बार दिखा भी रहा हूँ। फिर भी आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर जाकर के राइट साइड में आपको फॉलो का बटन भी मिलेगा, आप वहां जाकर के फॉलो भी कर सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स भी मिलेगा, तो आप उस कमेंट बॉक्स में जाकर के भी कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे शब्द रूप हैं, इन शब्द रूपों को मैं अधिक नहीं दिखाऊंगा, और आप जो है इस जानकारी को वेबसाइट पर जाकर के जरूर देखिए, वहां लिखित रूप में आपको सारे के सारे शब्द रूप मिल जाएंगे। इस प्रकार पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल ने आज आपको सर्वनाम शब्द रूपों से परिचित कराया। साथियों, यदि अभी भी आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन लाल रंग में लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, और उसके बाद आपको जो ये बेल आइकन दिखाई देगा उस बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की जाएंगी उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। चैनल पर मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, जिसमें कि आप पहले देखिए शब्द रूप प्रकरण की वीडियो, उसके बाद मैंने उपनिषदों का परिचय, आरण्य ग्रंथों का, ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय, अथर्ववेद, सामवेद इत्यादि बहुत सारी वीडियो मैंने इस चैनल पर डाली हुई हैं। देखिए यजुर्वेद, ऋग्वेद, CBSE के पुराने सॉल्व पेपर, बहुत सारे संस्कृत की जानकारियां आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आपको किसी विषय में भी कठिनाई होती है संस्कृत के किसी भी टॉपिक पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। उम्मीद है कि मैं उस विषय पर वीडियो बनाऊंगा और जल्द से जल्द आप सभी की समस्याओं का समाधान करूंगा। धन्यवाद, मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे बहुत जल्द।